Hello guys, today we are going to read and translate one another news, and this news has been taken from the Hindu newspaper. It contains a lot of important words and structure that is used in our conversation, and this video will help you to enhance your vocabs and grammar structure. So without any further delay, let's get started. तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडिंग. वक्फ एक्ट पिटिशंस will be listed for hearing in due course. CJI. वक्फ एक्ट का मतलब होता है वक्फ अधिनियम. आप लोगों को पता होगा कि मुसलमानों के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया गया है. अगर कोई भी भूमि है उस पर वक्फ बोर्ड अगर दावा कर देता है तो वो उसकी हो जाती है, फिर उसकी सुनवाई कोर्ट में भी नहीं होती. तो अभी कुछ दिन पहले वक्फ एक्ट में कुछ क्या है संशोधन हुए हैं. जो ये अधिनियम है इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, बिल पास किया गया है पार्लियामेंट में, और कुछ बदलाव हुए हैं. तो कुछ लोगों ने उनके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में क्या है याचिका दायर की है, यानी कि पिटिशंस लगाई है. तो वक्फ एक्ट पिटिशंस, तो जो वक्फ अधिनियम याचिकाएं हैं, विल बी लिस्टेड. ये जो सेंटेंस है ये पेशू का सेंटेंस है. लिस्टेड का मतलब होता है सूचीबद्ध करना, यानी कि उसको एक क्रम से रखना. तो जो वक्फ अधिनियम जो याचिकाएं हैं उन्हें क्या है सूचीबद्ध किया जाएगा. अब किस लिए? फॉर हेयरिंग, यानी कि सुनवाई के लिए. हेयरिंग का मतलब होता है सुनवाई. इन ड्यू कोर्स का मतलब होता है उचित समय पर, यानी कि सही समय पर. तो जो वक्फ अधिनियम याचिका है उसे क्या है उचित समय पर सुनवाई के लिए क्या है सूचीबद्ध किया जाएगा. सीजेआई का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायमूर्ति या फिर मुख्य न्यायाधीश. तो भारत के अभी जो सीजेआई है वो कौन है? वो है संजीव खन्ना. तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने क्या है वक्फ अधिनियम याचिका दायर की है उसे क्या है सूचीबद्ध किया जाएगा और उस पर क्या सुनवाई की जाएगी. तो ये थी इसकी हेडिंग, और अब आगे एक और हेडिंग है उसे देखते हैं. डीएमके सेज. डीएमके एक तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी है जिसका पूरा नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम. तो डीएमके सेज यानी कि डीएमके का कहना है द एक्ट इनफ्रिंजेस अपॉन. द एक्ट यानी कि जो अधिनियम है इनफ्रिंजेस का मतलब होता है उल्लंघन करना. तो जो ये अधिनियम है वो उल्लंघन करता है. एंड प्रेजुडिसेस का मतलब होता है पक्षपात करना. तो जो ये एक्ट है वक्फ एक्ट, तो ये क्या है उल्लंघन करता है और पक्षपात करता है. अब किसका? द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स. राइट्स का मतलब होता है अधिकार. तो जो मुस्लिम हैं उनके अधिकारों का क्या है उल्लंघन करता है और उनके साथ क्या पक्षपात करता है. इन तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में, एंड अक्रॉस द कंट्री, और पूरे देश में. तो डीएमके जो कि एक राजनीतिक पार्टी है उसका कहना है कि जो ये अधिनियम है ये तमिलनाडु और पूरे देश में जो भी मुसलमान हैं उनके अधिकारों का क्या है उल्लंघन करता है और उनके साथ क्या है पक्षपात करता है. IUML सेज. ये भी एक राजनीतिक पार्टी है केरल की जिसका पूरा नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसे मुस्लिम लीग के नाम से भी जाना जाता है. तो जो IUML पार्टी है उसका कहना है द अमेंडमेंट्स का मतलब होता है संशोधन, यानी कि ये जो संशोधन है इम्पोज का मतलब है लगाना. तो ये जो संशोधन है वो लगाते हैं आर्बिटरी रेस्ट्रिक्शंस. आर्बिटरी का मतलब होता है मनमाना और रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध. तो ये जो संशोधन है वो अपने मनमाने क्या प्रतिबंध लगाते हैं. इनहेंस स्टेट कंट्रोल. इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना. तो ये क्या बढ़ाते हैं स्टेट कंट्रोल, यानी कि राज्य पर नियंत्रण को बढ़ाते हैं. एंड डीविएट का मतलब होता है भटकाना या फिर विचलन करना. तो ये भटकाते हैं फ्रॉम द रिलीजियस एसेंस का मतलब होता है धार्मिक सार. तो जो धार्मिक सार है उससे भटकाते हैं. ऑफ वक्फ, यानी कि ये जो वक्फ है उसके जो धार्मिक सार है उससे भटकाते हैं. यानी कि ये जो पार्टी है IUML, तो उसका कहना है कि ये जो संशोधन है वो क्या मनमाने प्रतिबंध लगाते हैं और राज्य पर क्या नियंत्रण को बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं, और वक्फ के जो धार्मिक सार है उससे क्या भटकाते हैं. तो ये थी इसकी हेडिंग. अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, यानी कि जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति है संजीव खन्ना, ऑन मंडे सेड, यानी कि उन्होंने सोमवार को कहा पिटिशंस चैलेंजिंग. पिटिशंस का मतलब होता है याचिकाएं, और चैलेंजिंग का मतलब है जो कि चुनौती दे रही है, यानी कि जो भी याचिकाएं हैं जो कि चुनौती दे रही है. द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब होता है संवैधानिकता. ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट. अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन और एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, यानी कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम है तो उसकी संवैधानिकता को जो चुनौती देने वाली जो भी याचिकाएं हैं वुड बी लिस्टेड का मतलब है सूचीबद्ध करना. तो उन्हें क्या सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी कि क्रम से रखा जाएगा. फॉर हियरिंग, यानी कि सुनवाई के लिए. इन ड्यू कोर्स यानी कि उचित समय पर.
तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना, उन्होंने सोमवार को कहा कि वक्फ संशोधन जो अधिनियम है 2025, उसकी जो संवैधानिकता को चुनौती देने वाली जो भी याचिकाएं हैं उनको क्या है सही समय पर क्या सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। तो जो ये पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास हुआ है तो उसके खिलाफ में अगेंस्ट में क्या है कुछ लोगों ने याचिकाएं दायर की है, तो उसी के संदर्भ में उन्होंने ऐसा कहा है कि उनकी क्या सुनवाई की जाएगी। द चीफ जस्टिस सेड, जो मुख्य न्यायमूर्ति है उन्होंने कहा, द कोर्ट फॉलोड अ सिस्टम, यानी जो कोर्ट है वो एक सिस्टम को फॉलो करता है, फॉर एग्जामिनिंग यानी कि जांच करने के लिए। अब किसकी? रिटन रिक्वेस्ट और ईमेल्स, यानी कि जो भी रिटन रिक्वेस्ट है यानी कि जो लिखित अनुरोध है और जो ईमेल्स है उनकी जांच करने के लिए क्या है एक सिस्टम को फॉलो करता है। टू लिस्ट केसेस, लिस्ट का मतलब होता है सूचीबद्ध करना और केसेस का मतलब होता है मामले। तो जो भी मामले हैं उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए अर्जेंटली, अर्जेंटली का मतलब होता है शीघ्रता से, तो जो भी मामले हैं उन्हें शीघ्रता से क्या है सूचीबद्ध करने के लिए जो भी लिखित रिक्वेस्ट है और ईमेल्स है उनकी जांच हेतु क्या है कोर्ट एक सिस्टम को फॉलो करता है। ही वुड टेक अ कॉल, यहाँ पर आया है टेक अ कॉल जिसका अर्थ है फैसला लेना। तो ही वुड टेक अ कॉल यानी कि वो फैसला लेंगे। एंड असाइन, असाइन का मतलब है सौंपना, और वो सौंपेंगे द केसेस यानी कि जो मामले हैं उन्हें सौंपेंगे टू द बेंचेस यानी कि बेंचों को सौंप देंगे। दिस आफ्टरनून यानी कि आज दोपहर। दे, यहाँ पर दे आया है जो ब्रैकेट में लिखा गया है रिटर्न रिक्वेस्ट और ईमेल्स, यानी कि जो भी लिखित जो रिक्वेस्ट है जो ईमेल्स है उनके लिए आया है दे। तो दिस आफ्टरनून यानी कि आज दोपहर दे विल बी प्लेस्ड बिफोर मी, यहाँ पर प्लेस का मतलब है रखना, तो दे विल बी प्लेस्ड यानी कि उन्हें रखा जाएगा बिफोर मी, और बिफोर का अर्थ है सामने, यानी कि जो भी लिखित रिक्वेस्ट और ईमेल्स है उन्हें मेरे सामने रखा जाएगा। आई विल सी, मैं देखूंगा। वाई डू यू मेंशन इट, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, तो आप इसका क्यों उल्लेख करते हो। व्हेन देयर इज ए सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस, व्हेन देयर इज ए सिस्टम यानी कि पहले से एक व्यवस्था है, सिस्टम है। ऑलरेडी इन प्लेस, यहाँ पर प्लेस का मतलब है मौजूद होना, तो पहले से ही एक व्यवस्था मौजूद है तो आप इसका उल्लेख क्यों करते हो। चीफ जस्टिस खन्ना आस्क्ड, तो ऐसा जो मुख्य न्यायमूर्ति है उन्होंने पूछा। अब किससे पूछा? सीनियर एडवोकेट यानी कि जो वरिष्ठ एडवोकेट है कपिल सिब्बल, यानी कि जो कपिल सिब्बल है उनसे पूछा। हु अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब है पेश होना, तो यानी कि जो पेश हुए थे फॉर द पिटिशनर्स, पिटिशनर्स का मतलब है याचिकाकर्ता, यानी कि जिन्होंने याचिका दायर की थी उन्हें बोलते हैं पिटिशनर्स। तो उनकी ओर से जो वरिष्ठ एडवोकेट है कपिल सिब्बल जो कि कोर्ट में पेश हुए थे उनसे क्या है चीफ जस्टिस खन्ना ने ऐसा पूछा। सीनियर एडवोकेट एम सिंघवी एंड एडवोकेट जुल्फिकर अली, सीनियर एडवोकेट यानी कि जो वरिष्ठ वकील है एम सिंघवी और जुल्फिर अली, फॉर समस्त केरल जमायतुल उलमेला, ये मुसलमानों का एक संगठन है समस्त केरल जमायतुल उलमेला, तो उस संगठन की तरफ से क्या है ये सीनियर वकील है एम सिंघवी और जुल्फिकर अली, ये प्रस्तुत हुए हैं, इन्होंने याचिका दायर की है। एंड एडवोकेट निज़ाम पासा, अब जो वकील है निज़ाम पासा रिप्रेजेंटिंग ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ, अब ये जो वकील है निज़ाम पासा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसकी तरफ से आए हैं, ये आए हैं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ, यानी कि इस संगठन की तरफ से ये आए हैं। एंड एमपी असदुद्दीन ओवैसी, और जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी ऑल्सो हाईलाइटेड द अर्जेंसी, हाईलाइटेड का मतलब होता है प्रकाश डालना यानी किसी चीज़ को हाईलाइट करना, तो इन सभी ने क्या है प्रकाश डाला है द अर्जेंसी यानी कि तत्कालीनता या फिर शीघ्रता, तो इन सभी ने क्या है तत्कालीनता पर क्या है प्रकाश डाला है, हाईलाइटेड किया है ताकि कार्य को क्या शीघ्र किया जाए। टू लिस्ट द चैलेंज, लिस्ट का मतलब होता है सूचीबद्ध करना, तो जो भी चुनौती है उसे सूचीबद्ध करने के लिए। फॉर एन अर्ली हियरिंग, अर्ली हियरिंग का मतलब है शीघ्र सुनवाई के लिए, जो भी उन्होंने चुनौतियां दी है चैलेंज किया है कोर्ट में उनकी जल्द सुनवाई के लिए उन सभी ने क्या है तत्कालीनता पर क्या है प्रकाश डाला है, यानी कि उन्होंने जो याचिका दर्ज की है उस पर क्या है जल्द से जल्द क्या है सुनवाई की जाए। फ्रेश पिटिशंस, फ्रेश पिटिशंस का मतलब है जो नई याचिकाएं हैं। चैलेंजिंग द 2025 एक्ट, यानी कि जो नई याचिकाएं हैं जो कि चैलेंजिंग कर रही है चुनौती दे रही है 2025 के जो अधिनियम है उसे। कंटिन्यू टू पोर, कंटिन्यू का मतलब है लगातार और पोर का यहाँ पर अर्थ है आने के संदर्भ में, यानी कि जो याचिकाएं हैं वो क्या लगातार आ रही है। एक पोर का अर्थ होता है उड़ेलना, जब भी हम पानी किसी में उड़ेलते हैं किसी बर्तन में डालते हैं तब उसके लिए यूज होता है पोर। तो यहाँ पर जो फ्रेश पिटिशंस है जो नई याचिकाएं हैं उनके संदर्भ में आया है
कि वो क्या लगातार आ रही है इन टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशली यानी कि खासकर आफ्टर द लॉ रिसीव्ड, यानी कि जो कानून है उसे रिसीव्ड हुआ यानी उसे प्राप्त हुआ, उसे मिला है द प्रेजिडेंशियल असेंट, यानी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो खासकर तब जब क्या है उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है, उसके बाद क्या है बहुत सारी क्या जो नई पिटिशंस है, जो नई याचिकाएं हैं वो क्या सुप्रीम कोर्ट में आ रही है। डीएमके's कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है तर्क। तो जो तमिलनाडु की जो पार्टी है डीएमके, तो उसका तर्क, तब उसका तर्क क्या है, द द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये डीएमके की फुल फॉर्म है। थ्रू इट्स डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ए राजा, थ्रू का मतलब होता है माध्यम से, तो जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है यानी कि उप महानिरीक्षक है ए राजा, उसके माध्यम से एमपी एंड मेंबर, यानी कि जो साथ साथ में क्या एमपी भी है और मेंबर भी है किसके, ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि संयुक्त संसदीय समिति के क्या सदस्य भी है, तो उनके माध्यम से जो डीएम के जो पार्टी है हैज़ कंटेंडेड, कंटेंडेड का मतलब है तर्क दिया, तो उन्होंने तर्क दिया है दैट की द एक्ट इनफ्रिंजेस अपॉन, यानी कि जो एक्ट है अधिनियम है इनफ्रिंजेस, इनफ्रिंजेस का मतलब होता है उल्लंघन करना, यानी कि ये जो अधिनियम है जो उल्लंघन करता है, एंड प्रेजुडिसेस, प्रेजुडिसेस का मतलब होता है पक्षपात करना, तो ये क्या है उल्लंघन करता है और पक्षपात करता है। अब किसके साथ, द राइट्स ऑफ द अबाउट 50 लाख मुस्लिम्स, यानी कि जो 50 लाख मुसलमान हैं उनके अधिकारों से, इन तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु में, एंड 20 करोड़ मुस्लिम्स, यानी कि 20 करोड़ मुस्लिम इन अदर पार्ट्स, यानी कि अन्य भागों में, ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के अन्य भागों में जो 20 करोड़ मुस्लिम्स हैं उनके, और तमिलनाडु में जो 50 लाख मुस्लिम हैं उनके अधिकारों के साथ क्या है पक्षपात करता है और उनका उल्लंघन करता है। द पिटिशन, यानी कि जो याचिका है, अब आगे जो सेंटेंस है वो कोमा के अंदर लिखा गया है, यानी कि ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है द पिटिशन, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। द पिटिशन सेटल्ड बाय सीनियर एडवोकेट पी विल्सन, यानी कि जो याचिका है वो सेटल की गई थी, यानी कि निपटाई गई थी सीनियर एडवोकेट पी विल्सन, यानी कि जो वरिष्ठ जो वकील है पी विल्सन, उनके द्वारा जो निपटाई गई थी। नोटेड दैट, यानी कि उसमें नोट किया गया था, उसमें कहा गया था द डीएम के गवर्नमेंट इन तमिलनाडु, यानी कि जो डीएम के गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, हैड पास्ड, पास्ट का मतलब है पारित करना, तो उन्होंने पारित किया था अ रेजुलेशन, यानी कि एक प्रस्ताव। तो जो तमिलनाडु में डीएम के गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था ऑन मार्च 27, यानी कि 27 मार्च को, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा में, अर्जिंग द यूनियन गवर्नमेंट, अर्जिंग का मतलब होता है अनुरोध करते हुए, यानी कि जो पिटीशन दायर की थी उसमें क्या है उन्होंने अनुरोध किया था द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार से, टू विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना, यानी कि वापस लेने के लिए, द वक्फ एक्ट, यानी कि जो वक्फ अधिनियम है उससे वापस लेने के लिए क्या है उन्होंने अनुरोध किया था। द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये एक राजनीतिक पार्टी है जिसे मुस्लिम लीग के नाम से भी जाना जाता है। तो द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इन इट्स पिटिशन, यानी कि इसने अपनी याचिका में फिल्ड ऑन मंडे, जो कि क्या सोमवार को दायर की गई थी, सेड, उसमें कहा द अमेंडमेंट्स, यानी कि जो संशोधन है, इंट्रोड्यूस्ड प्रोविजंस, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है पेश करना और प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान, यानी कि जो संशोधन है उसमें जो प्रावधान पेश किए गए हैं, विच, जो कि फंडामेंटली अल्टर द गवर्नेंस, फंडामेंटली यानी कि मौलिक रूप से, अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बदलना, यानी कि जो क्या मौलिक रूप से बदल देते हैं द गवर्नेंस, यानी कि शासन व्यवस्था को, यानी कि ये जो संशोधन है उसके प्रावधान मौलिक रूप से बदल देते हैं गवर्नेंस, यानी कि शासन व्यवस्था को, क्रिएशन यानी कि निर्माण को, एंड प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा को, अब किसकी, ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज, यानी कि जो वक्फ की जो संपत्ति है उसकी जो शासन व्यवस्था है, निर्माण है और उसका जो सुरक्षा है, संरक्षण है, उसके मौलिक रूप को क्या है ये संशोधन बदल देते हैं। दोस्तों ये जो न्यूज़ है वो पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसमें काफ़ी वर्ड ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हैं और इसकी जो भाषा शैली है वो भी बहुत टफ है, तो हो सकता है आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आए, लेकिन यदि आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो धीरे धीरे आप लोगों को अच्छे से समझ आने लग जाएगा, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस्लामिक इंडोमेंट्स डेडिकेटेड, इंडोमेंट्स का मतलब होता है दान, तो जो इस्लामिक जो दान है, डेडिकेटेड यानी कि जो कि समर्पित था, परपेक्चुअली टू अल्लाह, परपेक्चुअली का मतलब होता है निरंतर रूप से, यानी कि जो इस्लामिक जो दान था वो क्या निरंतर रूप से समर्पित था टू अल्लाह, यानी कि अल्लाह को, फॉर रिलीजियस यानी कि धार्मिकता के लिए, एंड
चैरिटेबल पर्पज और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए। यानी कि जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उनका कहना है कि जो भी इस्लामिक जो दान धर्म होता है वो क्या है, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए क्या है, अल्लाह को समर्पित होता था। दीज अमेंडमेंट्स यानी कि ये जो संशोधन है, इम्पोज यानी कि लगाते हैं, आर्बिटरी रेस्ट्रिक्शंस यानी कि मनमाने प्रतिबंध लगाते हैं। आर्बिटरी का मतलब होता है मनमाना। इन्हेंस स्टेट कंट्रोल, और इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना, स्टेट कंट्रोल यानी कि राज्य पर नियंत्रण को बढ़ाते हैं। एंड डिविएट का मतलब होता है विचलित करना या फिर भटकाना। तो जो क्या है, विचलित करते हैं फ्रॉम द रिलीजियस एसेंस ऑफ वक्फ, यानी कि वक्फ के धार्मिक सार से क्या है, विचलित करते हैं। वायलेटिंग का मतलब होता है उल्लंघन करना। तो ये क्या उल्लंघन करते हैं, आर्टिकल्स 14, 15, 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो संविधान के आर्टिकल है 14, 15, 25 और 26 उसका भी क्या उल्लंघन करते हैं। द पिटीशन यानी कि जो याचिका है, रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, यानी कि जो याचिका थी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे एडवोकेट हरीश बीरान, यानी कि जो वकील है हरीश बीरान एंड उस्मान गनी खान, और जो उस्मान गनी खान है सेड, उन्होंने ये बात कही। द अमेंडमेंट्स अंडरमाइन, अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन, अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना। तो ये जो संशोधन है वो कमज़ोर करता है किसको, प्रॉपर्टी राइट्स यानी कि जो संपत्ति के अधिकार है उसको कमज़ोर करता है। प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 300A, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या अभी प्रोटेक्टेड है, यानी कि जो अभी संरक्षित है अंडर आर्टिकल 300A, यानी जो संविधान का आर्टिकल है 300A, उसके तहत जो संपत्ति का अधिकार अभी तक क्या संरक्षित है वो संशोधन के बाद में क्या है, कमज़ोर हो जाएंगे। तो ऐसा मुस्लिम लीग का कहना है। बाई एक्सपेंडिंग स्टेट कंट्रोल, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है विस्तार करना। बाई एक्सपेंडिंग यानी विस्तार करके, स्टेट कंट्रोल यानी कि राज्य का जो नियंत्रण है उसका विस्तार करके, अब किस पर, ओवर वक्फ असेट्स, यानी कि जो वक्फ की जो असेट्स है, संपत्ति है, उस पर राज्य के नियंत्रण का विस्तार करके। लिमिटिंग द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, लिमिटिंग का मतलब होता है सीमित करके, अब किसे, द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का मतलब है व्यक्ति और एबिलिटी का मतलब है क्षमता। तो जो व्यक्तियों की जो क्षमता है उसको सीमित करके, अब क्या एबिलिटी है, टू डेडिकेट प्रॉपर्टी, डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। तो डेडिकेट प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पज, यानी धार्मिक उद्देश्यों के लिए जो प्रॉपर्टी समर्पित करते हैं उन व्यक्तियों की क्षमताओं को क्या लिमिट करके। एंड सब्जेक्टिंग का मतलब होता है अपने अधीन करना। तो अपने अधीन करके वक्फ प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है, संपत्ति है, उसे अपने अधीन करके। टू हाइटेन स्क्रूटिनी का मतलब है गहन जांच, यानी कि गहन जांच करने के लिए क्या है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको अपने अधीन करके। द एक्ट गोज अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, तो ऐसा करके जो ये एक्ट है, जो अधिनियम है, वो क्या है, गोज अगेंस्ट, यानी कि ये खिलाफ जाता है किसके, द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जजमेंट है, उसके खिलाफ जाता है। दैट की ट्रांसफरिंग का मतलब है तबादला करके। तो ट्रांसफरिंग कंट्रोल ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी, यानी कि धार्मिक प्रॉपर्टी पर जो क्या कंट्रोल है उसका क्या तबादला करके, अब किस पर, टू सेक्युलर अथॉरिटीज़, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष जो अथॉरिटीज़ है, अधिकार है, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र करना क्या है, इज़ एन इनफ्रैगमेंट। तो ये क्या है, इनफ्रैगमेंट है, यानी कि एक उल्लंघन है, ऑफ रिलीजियस यानी कि धार्मिक उल्लंघन है। एंड प्रॉपर्टी राइट्स, और क्या है, संपत्ति के अधिकारों का भी क्या है, उल्लंघन है। द पिटिशन हैव कंटेंडेड, तो जो पिटिशन है, याचिका है, उसमें ये क्या है, तर्क दिया गया है। कंटेंडेड का मतलब है तर्क दिया, तो उस याचिका में ये क्या है, तर्क दिया गया है। दे हैव सबमिटेड, सबमिट का मतलब होता है प्रस्तुत करना, तो उन्होंने प्रस्तुत किया है, यानी कि जो उन्होंने याचिका प्रस्तुत की उसमें उन्होंने कहा दैट कि द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान, ऑफ लॉ यानी कि जो कानून के प्रावधान है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना, तो ये जो प्रावधान है वो क्या भेदभाव करते हैं। अगेंस्ट मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ क्या भेदभाव करते हैं। बाय इम्पोजिंग रेस्ट्रिक्शंस, इम्पोजिंग का मतलब होता है लगाना, और रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध। तो ये प्रतिबंध लगा कर क्या है, ये प्रावधान है जो कि क्या मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। देट वर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, जो कि क्या हिस्सा नहीं था ऑफ द गवर्नेंस यानी कि शासन का। ऑफ द अदर रिलीजियस एंडोमेंट्स, उनके एंडोमेंट्स का, एंडोमेंट्स यानी कि जो दान है, जो फंडिंग है, तो अन्य धर्मों के जो भी एंडोमेंट्स है, जो दान है, उसका हिस्सा नहीं था, फिर भी उस पर क्या है, प्रतिबंध लगा कर क्या है, मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। द एक्ट वायलेटेड आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी,
तो ये जो एक्ट है इसने उल्लंघन किया है आर्टिकल 14, यानी जो आर्टिकल है 14 उसका उल्लंघन किया है। अब आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है। अब बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो आर्टिकल 14 है समानता का अधिकार, ये क्या है? बेसिक फीचर है, यानी कि मूल विशेषता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की क्या है? बेसिक विशेषता है आर्टिकल 14। तो उसका क्या है? इस अधिनियम ने उल्लंघन किया है। लोकसभा मेंबर मोहम्मद जावेद, यानी कि जो लोकसभा के मेंबर है, सदस्य है मोहम्मद जावेद, रिप्रेजेंटेड बाय एडवोकेट अनास तनवीर। तो अनास तनवीर के द्वारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मोहम्मद जावेद, हैज़ आर्ग्यूड, यानी कि उन्होंने ये आर्ग्यू किया है, उन्होंने ये बहस में कहा। द प्रोविजंस, यानी कि जो प्रावधान है, ही सबमिटेड, यानी कि उन्होंने जो याचिकाएं सबमिटेड की थी, पेश की थी, उसमें उन्होंने कहा कि द प्रोविजंस, यानी कि जो प्रावधान है, इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि जो प्रावधान है उन्होंने प्रस्तुत किया, इंट्रोड्यूस करवाया है क्या? रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि प्रतिबंध, ऑन द क्रिएशन ऑफ वक्फ, यानी जो वक्फ है उसके निर्माण पर क्या प्रतिबंध लगाते हैं? बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ वंस रिलीजियस प्रैक्टिस, बेस्ड ऑन, यानी कि जो किसके आधार पर है? ड्यूरेशन, यानी कि अवधि, ऑफ वंस, वंस का मतलब होता है किसी के, रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी किसी के जो धार्मिक जो प्रथा है, धार्मिक साधना है, उनकी अवधि के आधार पर क्या है जो वक्फ का निर्माण है उस पर क्या प्रतिबंध लगाते हैं। सच अ लिमिटेशन वॉज अनफाउंडेड, यानी कि इस प्रकार की जो लिमिटेशन है, जो सीमाएं हैं, वॉज अनफाउंडेड, यानी कि जो क्या निराधार है। अनफाउंडेड यानी कि निराधार, बिना आधार के। इन इस्लामिक लॉ, यानी कि इस्लामिक कानून में, कस्टम, यानी कि रीति रिवाजों में, और प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल, तो जो भी इस्लामिक जो रीति रिवाज है, जो भी मिसाल है, उसमें क्या निराधार है। एंड इनफ्रेंजेंस अपॉन, और क्या उल्लंघन करते हैं, द फंडामेंटल राइट, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उनका क्या उल्लंघन करते हैं। टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस यानी कि मानना और पालन करना, रिलीजन यानी कि धर्म का, तो धर्म को मानना, उसका पालन करना, अंडर आर्टिकल 25, यानी कि आर्टिकल 25 के तहत धर्म को मानना और उसके पालन करने के जो मौलिक अधिकार है उसका क्या है उल्लंघन करता है। द पिटिशनर्स हैव सेड, तो जो याचिका करता है उन्होंने ऐसा कहा है। द पिटिशंस हाईलाइटेड, यानी कि जो पिटिशंस है उन्होंने इस बात को भी हाईलाइटेड किया है, यानी कि प्रकाश डाला है, दैट की अमेंडमेंट्स, यानी कि जो संशोधन है, ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब होता है छोड़ देना या फिर लुप्त कर देना, तो संशोधन ने क्या है लुप्त कर दिया है। द कॉन्सेप्ट, यानी कि अवधारणा को, अब कौन सी कॉन्सेप्ट को लुप्त कर दिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूजर, यानी कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ, इस कॉन्सेप्ट को क्या, इस अवधारणा को समाप्त कर दिया है, इसको लुप्त कर दिया है। अफर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, अफर्म्ड का मतलब होता है पुष्टि करना, तो जिसकी पुष्टि की थी बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद ने भी क्या इसकी पुष्टि की थी, उसे भी क्या लुप्त कर दिया है। एज ए प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति के रूप में। विच वुड अटेन, अटेन का मतलब है प्राप्त करना, जो कि प्राप्त करेगी द स्टेटस ऑफ वक्फ, यानी कि वक्फ का दर्जा प्राप्त करेगी। थ्रू इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, यानी कि अपने दीर्घकालीन, लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब होता है दीर्घकालीन, रिलीजियस यूज, तो जो धार्मिक उपयोग है उसके दीर्घकालीन के माध्यम से क्या है वक्फ का दर्जा प्राप्त करेगी। तो इस बात की पुष्टि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी, तो उस कॉन्सेप्ट को भी क्या है इस संशोधन ने क्या लुप्त कर दिया। फर्दर, फर्दर यानी कि इसके आगे या फिर इसके अलावा, एन अमेंडमेंट यानी कि जो संशोधन है, टू द कंपोजिशन ऑफ द वक्फ बोर्ड, यानी जो वक्फ बोर्ड की जो कंपोजिशन है, संरचना है उसमें, एंड द सेंट्रल वक्फ काउंसिल, और जो केंद्रीय वक्फ जो परिषद है उसमें, हैज़ मैंडेटेड, मैंडेटेड का मतलब होता है अनिवार्य करना, तो उसमें क्या अनिवार्य कर दिया है। द इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है शामिल होना, तो द इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम मेंबर्स, यानी कि जो गैर मुस्लिम जो मेंबर है, सदस्य है, उनका शामिल होना क्या है अनिवार्य कर दिया है। इन वक्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, यानी जो वक्फ की जो प्रशासनिक जो बॉडीज़ है, निकाय है उसमें, यानी कि जो वक्फ की जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज़ है, निकाय है, उसमें गैर मुसलमानों का क्या शामिल होना भी क्या है अनिवार्य कर दिया है। द पिटिशनर्स, यानी जो याचिका करता है, हैव सेड, उन्होंने कहा, दिस वॉज एन अनवारंटेड इंटरफेरेंस, अनवारंटेड का मतलब होता है अनुचित, और इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है एक अनुचित हस्तक्षेप था इन रिलीजियस गवर्नेंस, यानी कि धार्मिक शासन व्यवस्था में। तो मुस्लिम लीग का कहना है कि जो
वक्फ बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ है, जो प्रशासनिक निकाय है, उसमें क्या अब नॉन मुस्लिम लोगों को भी क्या शामिल कर लिया गया है, जो कि क्या एक अनुचित हस्तक्षेप है। सो फ्रेंड्स, आई हैव ट्रांसलेटेड एवरी सिंगल वर्ड एंड सेंटेंस ऑफ दिस न्यूज़पेपर इन हिंदी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।